मैंने कल हमारा जो सेलिब्रेशन का प्रोग्राम था उसमें जो बच्चा था मयंक, उससे मैंने एक सवाल पूछा। मैंने कहा बेटा तेरे छोटे भाई बहन सामने बैठे हैं, तू उनके लिए क्या मैसेज देगा? तो इस बच्चे ने सिर्फ एक शब्द कहा कि जैसे आपके टीचर्स बोलते हैं सिर्फ वैसे करते जाओ। सबसे पहले तो मैट्रिक्स के इस प्रांगण में जितने भी मीडिया के बंधु हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज की जो पत्रकार वार्ता रखी गई है उसका एक बड़ा अलग उद्देश्य है और अलग लक्ष्य भी है, और हम सबको बड़ा गर्व है, आनंद है कि आज शेखावाटी के इतिहास में एक अभूतपूर्व तरह का परीक्षा परिणाम हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि सफलताएं हैं वो किसी एक स्थान से जरूर निकलती हैं, लेकिन वो किसी एक व्यक्ति की या किसी एक संस्था की नहीं होती है। और ये जो आज हम लोग जेईई मेन का रिजल्ट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाले हैं, ये इतना बड़ा रिजल्ट है कि इस पे पूरी शेखावाटी को गर्व है, पूरे राजस्थान में एक बेहतरीन परिणाम ये है। इसलिए हम सब जानते हैं कि पूरे समाज का एक बड़ा आईना, समाज को पूरी चीजों को दिखाने का एक जो दृष्टिकोण है वो पत्रकारिता के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से निकलता है। तो हम बहुत विनम्रता के साथ में आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इतने बड़े परिणाम को, शेखावाटी को आपको समर्पित करते हैं, आपको सौंपते हैं, और हम ये चाहते हैं कि इस परिणाम को आपके माध्यम से सब लोग जाने, और जो शेखावाटी के एक शैक्षिक परिदृश्य है, इसकी जो शिक्षा नगरी की बड़ी पहचान है, उस पहचान को और बेहतर चीजें मिले। डिटेल में बहुत अलग अलग आपको सब चीजें बताई जाएंगी। हमारे जो पांचों बच्चे हैं उनका परिचय भी आपसे करवाया जाएगा। एक चीज मैं और इस पत्रकार वार्ता को प्रारंभ करने से पहले आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। प्रेस नोट के माध्यम से जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपसे हम लोग शेयर करेंगे कि कैसे कैसे रिजल्ट्स आए हैं, क्या आए हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा एक आपको दिख रहा है, जिसको हमने ऑल इंडिया जॉइंट टॉपर लिखा है, मयंक सोनी, ऐसे 20 बच्चे पूरे हिंदुस्तान से जॉइंट टॉपर हैं, क्योंकि वो अलग अलग शिफ्ट्स में होते हैं कि एक शिफ्ट में एक बच्चा टॉप करता है। हमारा ये सौभाग्य है कि बच्चों की मेहनत है। एक बच्चा सीकर से और ऐसा है जिसके 100 परसेंटाइल हैं, लेकिन जो अंतर है वो मैं आपको बता दूं, वो थोड़ा सा आप लोग टेक्निकली समझेंगे तो बेहतर होगा। 300 नंबर की परीक्षा थी, और इस परीक्षा में जो एक दूसरा बच्चा है जिसके 100 परसेंटाइल है, उसके 280 नंबर है। लेकिन ये जो बच्चा आपके सामने बैठा है, मयंक सोनी, इस बच्चे के 295 नंबर है 300 में से। और इसकी सफलता की गहराई इस बात से और बढ़ जाएगी कि 2 प्रश्न ऐसे थे जिन पर एनटीए में ऐसा विवाद हुआ कि प्रश्न ठीक नहीं है, प्रश्नों में टेक्निकली प्रॉब्लम है। एक केमिस्ट्री में था और एक मैथ्स में था। मैथ्स में था, केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन को जब आपत्ति दर्ज कराएगी तो एनटीए ने उसको मान लिया कि ये प्रॉब्लम है उसमें, और उसके सभी बच्चों को बोनस दिए गए। इस बच्चे ने जब अपना एग्जाम देने के बाद में हमारी फैकल्टी टीम के साथ डिस्कस किया तो इसने कहा कि सर 2 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि ये दोनों प्रश्न गलत है। और फिर उसकी जब नेशनल वाइड आपत्ति दर्ज करवाएगी तो एनटीए ने उसको डिस्कस किया और मान लिया कि एक क्वेश्चन तो गलत है, उसका बोनस मिल गया, तो इसके 295 है। और जो मैथ्स का सवाल है वो भी गलत है। हम आपको ऑथेंटिकली, आप पत्रकार लोग बैठे हैं, वो सवाल गलत है, ये भी रखा गया। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं कि उन पे बहुत सारे दृष्टिकोण बन सकते हैं, तो एनटीए ने उसको ऐसा नहीं मानते हुए उसका बोनस नहीं दिया। यदि वो बोनस होता तो इस बच्चे के 300 में से 300 मार्क्स होते। जेईई भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, और उसके जेईई मेन में 300 में से 295 नंबर लाना, शेखावाटी के झुंझुनू के एक छोटे से गांव से निकल करके आना, और फिर हमारा एक क्लासरूम स्टूडेंट है। सारे जो बच्चे हैं हमारे क्लासरूम स्टूडेंट हैं। कोई इनमें जैसे ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आ गया या हमारी किसी डीपीपी में बैठा है या हमारे टेस्ट दिए हैं, वो जो एक सीरीज होती है। आप सोच रहे होंगे कि भाई पत्रकार वार्ता तो आपसे तो हम लोग खुल करके अपनी बात कर सकते हैं, और इसीलिए आप देखिए कि हमारे एक चीज और आपको पाएंगे कि हमने इसको ऑल इंडिया जॉइंट टॉपर लिखा है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट्स हैं, 12-13 शिफ्ट में एग्जाम लगता है, तो हर शिफ्ट का एक टॉपर होता है। तो बच्चा ये टॉपर ऑल इंडिया टॉपर है, लेकिन हमने इसको जॉइंट टॉपर इसलिए लिखा कि बाकी के बच्चों भी इसके मतलब 100 परसेंटाइल पाने वाले हैं। तो जेईई में 100 परसेंटाइल आना, और वो कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चे ने 100 परसेंटाइल पा लिया, ये भी बहुत बार होता है। कई बच्चे एक्सेप्शनली गुड होते हैं, वो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ में जो 4 बच्चे और बैठे हैं पीछे, आप देखेंगे कि बोर्ड पर इनके परसेंटाइल देखेंगे तो 99.986, 99.972, 99.954 और 99.951। उसके साथ साथ में 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 99 से ऊपर परसेंटाइल है, 24 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 99.5 परसेंटाइल से ऊपर है। यदि हम थोड़ा सा किसको 98 पे आ जाएं तो ये आंकड़ा जो है वो सैकड़ों में है, मतलब सैकड़ों में आंकड़ा जाएगा। तो ये अपने आप में गुणात्मक दृष्टिकोण से भी, और यदि इसको संख्यात्मक दृष्टिकोण से भी देखें तो ये बहुत बड़ा परिणाम है। और आज आप सबको निमंत्रित इसलिए किया है कि मैट्रिक्स की ये जो सफलता है, ये सिर्फ हमारी अकेली सफलता नहीं है, सबकी साझी सफलता है, पूरी शेखावाटी की सफलता है।
और आपकी दृष्टि के माध्यम से पूरी शेखावटी में पहुंचे, लोगों को पता चले और इस तरह से बच्चों में भी उत्साह आए कि वो जब इस परिणाम को देखें या आपके माध्यम से इस परिणाम को जाने तो उनको लगे कि कितना बड़ा परिणाम हम लोगों ने यहाँ से प्रोड्यूस किया है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टेक्निकलिटीज भी विष्णु जी ने डिस्कस कर ही ली है। बस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो परिणाम है, जैसे मान लो ये जो बच्चा है जिसने मयंक सोनी ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है, ऐसे जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे केवल 20 स्टूडेंट्स हैं। ऑल इंडिया लेवल पे केवल और केवल 20 स्टूडेंट्स हैं। और जैसा आपको विष्णु जी ने बताया था कि इस बच्चे ने 295 स्कोर किया आउट ऑफ 300। ऑल इंडिया लेवल पे केवल एक ही स्टूडेंट है जिसने 300 आउट ऑफ 300 स्कोर किया है। और वो एक सवाल यदि मतलब उस दृष्टिकोण को एनटीए मान लेता तो ये हो सकता है ऑल इंडिया लेवल पे दूसरा बच्चा होता जो 300 आउट ऑफ 300 स्कोर करता। इसके अलावा ये जो परिणाम है उसमें एक विशेष बात ये भी है कि ये जो शेखावटी है या सीकर है, जो सीकर कोचिंग हब है, उसमें आप देखोगे तो जनरली जो है वो अपने आसपास के 4-5 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, ज़्यादा स्टेट वाइज अपन माने तो हरियाणा के थोड़े बहुत मान लो, वो भी राजस्थान की पेरीफेरी के आसपास वाले, मतलब आप ऐसे मान सकते हो कि लगभग जो है वो इंडिया लेवल पे 8-10 डिस्ट्रिक्ट से आने वाले बच्चे हैं। और इन बच्चों से अपन ऑल इंडिया लेवल में ऐसा परिणाम दे रहे हैं तो ये अपने आप में एक अद्भुत परिणाम है। एक्चुअल में जैसे सीकर के पैनल, जैसे आपने कोटा का भी नाम सुना है, लेकिन कोटा जो कोचिंग हब है उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो सीकर से 10 टाइम्स है। ठीक है, 10 क्या इनफेक्ट हो सकता है 12 टाइम्स भी हो। साथ साथ में मतलब पूरे भारत के 500 डिस्ट्रिक्ट से वहां पे बच्चे आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सीकर के लिए, मैट्रिक्स के लिए, शेखावटी के लिए गौरव की बात है कि कोटा से केवल और केवल इस जेईई मेन के एग्जाम में एक बच्चे ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है, सीकर से 2 बच्चों ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। और जैसा आपको इस परिणाम को देख के लग रहा होगा कि एक्चुअल में जो रिजल्ट है उसमें डेप्थ है। डेप्थ होने का मतलब, गहराई होने का मतलब ये है कि भाई आप 100 परसेंटाइल ऐसा नहीं कि एक बच्चे का है और उसके बाद जो हाँ वो एक्चुअल में आपको दूसरा बच्चा बहुत पीछे मिलेगा। आप 100 के बाद देखोगे तो एक बच्चे का 99.98 है, फिर जहाँ एक बच्चे का 99.97 है, फिर एक बच्चे का 99.95 है, फिर एक बच्चे का 99.95 है। तो ये जो श्रृंखला है, ये जो कड़ी है, वो आप देखोगे तो 99 तक या 98 तक जाओगे तो आपको ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी मिल जाएंगे, आपको कोई गैप नहीं मिलेगा। तो ये जो है वो तभी संभव हो पाया जब जहाँ वो सबसे ज्यादा योगदान तो इन बच्चों की मेहनत का है। बाद में जो है वो जैसा मैट्रिक्स हमेशा इस चीज के लिए जाना जाता है कि भाई उसकी जो फैकल्टी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो उन फैकल्टीज के मार्गदर्शन और इन बच्चों की मेहनत से ही वो संभव हो पाया। तो मैं आप मतलब इस मंच के माध्यम से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिनके मार्गदर्शन और जिनके मतलब एक्सपीरियंस से ये संभव हो पाया है, उनको भी जहां बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। जो सर ने बात कही उसी का मैं एक दूसरे पहलू से ये बताना चाहूँगा कि इस रिजल्ट का क्या महत्व है सीकर के कोचिंग जो इंडस्ट्री है, एक तरह से कोचिंग जो मार्केट है, कोचिंग इतनी सारी खुली हुई है, उन सब के माध्यम, उन सब के पहलू से देखिए ये रिजल्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक कहावत सबने सुनी होगी कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। ये बात हम सब पे लागू होती है। हम जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो बड़े ब्रांड की चीज़ हमें पसंद आती है कि वो महंगी है, वो ज़्यादा अच्छी होगी। हम पिछले 9 साल हो गए हमें मैट्रिक्स चलाते हुए, हम थक गए लोगों को बोलते बोलते कि मैट्रिक्स में सीकर में भी उसी विश्व स्तरीय लेवल की शिक्षा कराई जाती है जिसके लिए लोग कोटा और दिल्ली जाते हैं। लेकिन हमारी बात का विश्वास बहुत कम लोग करते थे, कुछ लोगों ने विश्वास किया, लेकिन हमने हमेशा यही कहा कि सबने ये कहा कि सर संख्यात्मक रूप से आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हर साल हमें ये सुनने को मिलता है, सारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं सर गुणात्मक रूप से एक बार टॉप रैंक लाके बताओ, भारत के स्तर पर नेशनल लेवल पे आप टॉप रैंक लाके बताओ। सीकर का टॉपर तो हमेशा मैट्रिक से आता है, तब हम माने कि भाई आप जो बोलते हो कि उसी लेवल की पढ़ाई कराते हो जिस लेवल की कोटा में होती है।
तो ये जो नेशनल लेवल की कोचिंग है, नाम नहीं लूंगा मैं, 100% आना सीकर में ये पहली बार नहीं हुआ, आप भी जानते हो, पहले भी हुआ है। लेकिन मैट्रिक से ये 100% आना, ये इस बात का एक बहुत बड़ा एक पड़ाव है, ये इस बात का कि हाँ ये आज सिद्ध होता है कि ये जो नेशनल लेवल पे जिनके 50-50 सेंटर चलते हैं भारतवर्ष में, सिर्फ उन कोचिंगों से ही टॉप रैंक आएगी ऐसा जरूरी नहीं है। उस स्तर की पढ़ाई अपने सीकर में, सीकर के चलाने वाले कोचिंग संस्थानों में, सीकर के ही शेखावाटी क्षेत्र के बच्चे ला सकते हैं। ये रिजल्ट ये सिद्ध करता है और ये एक पड़ाव है और एक शुरुआत है एक श्रृंखला की, कि जो मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसको हम कंटिन्यू कर पाएंगे। इससे पहले लोगों को हमें विश्वास दिलाने के लिए हमें बोलना पड़ता था कि आप बच्चा भेजो हमारे पास, हम रिजल्ट लाके बताएंगे। आज वो पड़ाव आ गया कि हमें गर्व है कि हम वो रिजल्ट लाके बता पाएंगे। अब कोई ये नहीं कह सकता कि सीकर में वैसी पढ़ाई नहीं होती जो इंडिया में टॉप करने की जरूरत के लिए चाहिए होती है, और आपका उसका प्रमाण आपके सामने बैठा है। थैंक यू। और डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जैसे टॉप चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि 5 बच्चे से, पहला बच्चा जिसके 100% आए हैं, उसके बाद में 99.98, 99.97, 99.95। आप ये देखिएगा 5 बच्चे तो ऐसे हो गए कि जिनके 99.95 परसेंटाइल से ऊपर है। 24 बच्चे ऐसे हैं जिनके 99.95 परसेंटाइल से ऊपर है। उसके बाद में 60 बच्चे ऐसे हैं जिनके 99 परसेंटाइल से ऊपर है। 182 बच्चे ऐसे हैं जिनके 98 परसेंटाइल से ऊपर है। और यदि इस श्रृंखला को 97 या 94 या मान लीजिए 97 या 96 तक ले आए या 95 तक आ जाए, तो ये आंकड़ा इतना बड़ा चला जाता है कि आप काउंटिंग में, मतलब आप चाहे कितने भी बच्चे उसमें दिखाएं। तो कहने का मतलब ये है कि जेई वाला जो परीक्षा है, या इसका जो पूरा इसकी जो परीक्षा की जो गहराई है, या इसकी जितनी प्रेस्टिजियस ये संस्थान उसको मानते हैं, उसके हिसाब से ये परिणाम सिद्ध करता है कि एक लगातार अनवरत रूप से सिस्टमैटिक की गई मेहनत की वजह से परिणाम है। इसमें कहीं कोई शंका नहीं कि भाई बच्चों के अपना सामर्थ्य होता है, मेहनत करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम के माध्यम से वो बात कही गई। अदरवाइज होता है कि बहुत बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत एक्सेलेंट होते हैं, लेकिन उनके साथ वाले बाकी बच्चे वहां तक कंपीट ना कर पाए। और आज हम पेरेंट्स को भी, बच्चों के माध्यम से भी, ये हमारे 5 बच्चे हैं और इनको भी आज हमने इसलिए बुलाया। सामान्यतः आपने मैट्रिक्स में इस तरह की चीजें बहुत कम देखी होंगी। हम लोग यही करते हैं कि भाई क्लास में रहिए, मेहनत करिए खूब, लेकिन आज इन बच्चों को भी इसलिए लेकर के आए कि ये बच्चे आपके सामने हैं। मैंने कल हमारा जो सेलिब्रेशन का प्रोग्राम था, उसमें जो बच्चा था मयंक, उससे मैंने एक सवाल पूछा। मैंने कहा बेटा तेरे छोटे भाई बहन सामने बैठे हैं, तू उनके लिए क्या मैसेज देगा? तो इस बच्चे ने सिर्फ एक शब्द कहा कि जैसे आपके टीचर्स बोलते हैं सिर्फ वैसे करते जाओ। मतलब ये बच्चे ऐसे हैं कि इन्होंने बाहर कहीं पर भी कोई डाइवर्जेंस नहीं लिया कि इसकी डीपीपी उठा ली, उसका टेस्ट ले लिया, एकदम ब्लाइंडली उसको फॉलो करा। तो इनके पेरेंट्स को भी इस मंच के माध्यम से हम बधाई देते हैं। आपको इसलिए बधाई देते हैं कि सभी देखिए कोशिश करते हैं कि कोई चीज बड़ी बने तो उसमें आप अपना योगदान दें। हमारा योगदान तो यही हो सकता है कि सीकर को यदि शिक्षा नगरी बनाते हैं तो वाकई में उसकी गुणवत्ता शिक्षा नगरी के जैसी सी हो। इसलिए जो रिजल्ट है ये बड़ा रिजल्ट है। और बहुत फ्रैंकली मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो रिजल्ट है पूरा ऑथेंटिक रिजल्ट है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है आजकल। किसी में एक शब्द भी आप इधर से उधर बोलते हैं तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि इतनी ग्रेविटी का रिजल्ट आया तो आपके माध्यम से लोगों को पता भी चले कि इस ग्रेविटी का रिजल्ट आया है। तो जैसे नरेंद्र सर ने बताया कि अपने सीकर में 5-7 जिलों से बच्चे आते हैं या 10 जिलों से मान लीजिए, लेकिन कल जो रिजल्ट जिस तरह का आया है और देश के हर कोने में अपने शहर का नाम गया है, तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि अब देश के अन्य भागों या अन्य राज्यों से भी यहाँ बच्चों का जो है वो आना जाना बढ़ेगा। उस सब में बाहर के जब बच्चे आएंगे, बच्चों की संख्या बढ़ेगी, तो अपनी सबकी एक जिम्मेदारी है, आप लोगों की भी हमारी भी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी को जो है बहुत अच्छे से निभाएंगे और बाकी सब लोगों से भी ये उम्मीद करेंगे कि वो भी सब अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे। जैसे विष्णु जी ने कहा कि टॉपर्स की भी बात जैसे है, उसके साथ साथ हम मैट्रिक्स में ये इंश्योर करते हैं कि जो बच्चा जिस प्रपोर्शन में मेहनत करता है उस मेहनत के अनुपात में हर बच्चे को रिजल्ट मिले। इसलिए हम कोई बच्चा अगर पढ़ने में वीक है तो उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, कोई बच्चा एवरेज है उसको और बेटर बनाने की भी कोशिश करते हैं, और ऐसी कोशिशें हैं वो हमारे इतने अच्छे रिजल्ट आने के बाद में हमारी जिम्मेदारी को और बढ़ा देती है। थैंक यू। अभी जो जेईई मेन 2023 के सेशन 1 का परिणाम एनटीए ने घोषित किया है और इसमें मैट्रिक्स के
3 वर्षों से क्लासरूम स्टूडेंट रहे मयंक सोनी ने 100 परसेंटाइल प्राप्त किया ओवरऑल, और उसने ऑल इंडिया लेवल पे जो एनटीए ने 20 स्टूडेंट्स ने 100 परसेंटाइल प्राप्त किया, उनमें से वो एक स्टूडेंट है। इसके अलावा 12th के साथ ही हमारे 4 बच्चे और हैं जिन्होंने 99.95 से अबव जो है वो परसेंटाइल प्राप्त किया है, जिसमें मोहित मोदी है जिसने 99.98, अमन नेहरा है जिसने 99.97, और अमन नेहरा ने फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी जो है वो 100 परसेंटाइल प्राप्त किया है। इसके अलावा जो आतिश है उसने 99.95 और एक अनुपम जाखड़ है जिसने 99.95 परसेंटाइल प्राप्त किया है। टोटल 99 परसेंटाइल से अबाउ 60 स्टूडेंट्स हैं और 99.5 से अबाउ जो हैं 24 स्टूडेंट्स हैं। शेखावटी का ये पहला स्टूडेंट है जिसने नहीं, शेखावटी में जो है उससे पहले भी 100 परसेंटाइल कुछ स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए हैं। इस सेशन में जो है वो शेखावटी से 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100 परसेंटाइल प्राप्त किए हैं, बट ये जो स्टूडेंट है मयंक, इसके जो मार्क्स हैं वो उस स्टूडेंट से ज़्यादा हैं। इसके जो मार्क्स हैं वो 295 हैं आउट ऑफ 300।